हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम जून 2023 के तहत अति महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एमएचआई 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एमएचआई 10 में आप लोगों को पढ़ना क्या है? एमएचआई 10 में पढ़ना है भारत में नगरीकरण पढ़ना। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये आपका 8 क्रेडिट का पेपर है, ठीक है। समय आपका 3 घंटा होगा, अधिकतम अंक 100 मार्क्स का होगा। इसमें पासिंग नंबर 40 है और प्रश्नों की संख्या 5 होगी, लेकिन ग्रुप होगा, ग्रुप ए होगा, ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल आपको 5 प्रश्न बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है, इग्नू में वर्ड लिमिटेशन है, तो आपको एक प्रश्न का उत्तर 500 वर्ड में देना है। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब पहला प्रश्न क्या बनता है एमएचआई 10 में, उसको देखा जाए। पहला जो प्रश्न है, विजयनगर काल के दौरान नगरवाद तथा नगरीय प्रक्रियाओं के विकास की जांच कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि विजयनगर काल के दौरान नगरवाद तथा नगरीय प्रक्रियाओं के विकास की जांच कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के इतिहास लेखन की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के इतिहास लेखन की संक्षिप्त में चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल कालीन नगरों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, मुगल कालीन नगरों की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के नगरों की संरचना पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा संस्कृति के नगरों की संरचना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेसिडेंसी नगरों के उद्भव और विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। प्रश्न को फिर मैं दोहराता हूं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रेसिडेंसी नगरों के उद्भव और विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मुगल काल में आगरा शहर के विकास का उल्लेख कीजिए। मुगल काल में आगरा शहर के विकास का उल्लेख कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी विचार क्या हैं? चिकागो स्कूल ने शहरीवाद के अध्ययन में क्या नवाचार पेश किए? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि हेनरी पीरेन और मैक्स वेबर के नगरवाद संबंधी विचार क्या है? चिकागो स्कूल ने शहरीवाद के अध्ययन में क्या नवाचार पेश किए, ठीक है। आइए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र में आपको राजधानी नगर की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अर्थशास्त्र में राजधानी नगर की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मध्यकाल में बनारस नगर के विकास के पैटर्न की चर्चा कीजिए। मध्यकाल में बनारस नगर के विकास के पैटर्न की चर्चा कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, सल्तनत काल में शहरों के उत्थान से संबंधित विभिन्न वाद विवादों की आलोचनात्मक जांच कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि सल्तनत काल में शहरों के उत्थान से संबंधित विभिन्न वाद विवादों की आलोचनात्मक जांच कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, क्या यह कहना औचित्यपूर्ण होगा कि पेशवा पूना नगर के नियोजन में अपरिहार्य थे? फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं, क्या यह कहना औचित्यपूर्ण होगा कि पेशवा पूना नगर के नियोजन में अपरिहार्य थे? ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में शहरी इतिहास के अध्ययन के
प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में शहरी इतिहास के लेखन के प्रमुख सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली पतन कस्बे के रूप में गोवा के आविर्भाव की आलोचनात्मक जांच कीजिए। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि एक महत्वपूर्ण पुर्तगाली पतन कस्बे के रूप में गोवा के आविर्भाव की आलोचनात्मक जांच कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, विभाजन की लहर के परिणाम स्वरूप, विभाजन की लहर के परिणाम स्वरूप किस तरह से शहरों में बदलाव आया। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि विभाजन की लहर के परिणाम स्वरूप किस तरह से शहरों में बदलाव आया। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला घाटी के नगरों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तक्षशिला घाटी के नगरों का विस्तृत वर्णन कीजिए। एंड लास्ट जो प्रश्न है, उत्तर गुप्तकालीन नगरीकरण से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। प्रश्न को दोहराता हूं, उत्तर गुप्तकालीन नगरीकरण से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्यों का विश्लेषण कीजिए। ये मैं 15-16 प्रश्न दिया हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग घबराइए नहीं, बहुत ही अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए। इसके पहले भी मैंने जितना प्रश्न दिया है उससे प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं। लड़के बहुत खुश हैं, मैसेज कर रहे हैं, बोल रहे सर बहुत अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है। आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से एग्ज़ाम लिखिए, देखिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।